एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी प्रैक्टिस कर रहा होता है कि अपने कस्टमर से कैसे बात करनी है। उसके बाद वो बाहर आता है तो वो एक बंदे को देखता है और उसको बोलता है कि वो आप भी हमारे कस्टमर हैं। उसके बाद उस आदमी को कोई आके बताता है कि सांजी जो है हमारे कस्टमर्स को पीट रहा है, तो फिर वो जल्दी से जाता है वहाँ पे। उसके बाद वो सांजी से बोलता है कि सांजी ये तुम क्या कर रहे हो, तुम फिर कस्टमर की पिटाई लगा रहे हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो हमारे पास कोई भी खाने पीने नहीं आया करेगा। क्या तुम यही चाहते हो कि हमारा रेस्टोरेंट बंद हो जाए? सांजी उस नेवी ऑफिसर को छोड़ देता है तो नेवी ऑफिसर बोलता है कि भाई ये जगह तो बहुत ही ड्रॉनी है, मैं वापस जाऊँगा और इस जगह की कंप्लेन करूंगा गवर्नमेंट को और बोलूंगा कि इस जगह को बंद करवा दो, मैं इस रेस्टोरेंट को बंद करवा दूंगा। सांजी को उसकी ये बात सुन के बहुत गुस्सा आता है तो सांजी उसको मारने के लिए दोबारा जाता है, लेकिन वहाँ के जो वेटर्स होते हैं वो उसको पकड़ लेते हैं। सांजी उस नेवी ऑफिसर को बोलता है कि मैं तो सोच रहा था कि तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन अब लगता है कि मैं तुझे जान से ही मार दूंगा। अगर तूने इस रेस्टोरेंट को बंद करवाने का सोचा भी तो तू समझ ले तेरी खैर नहीं। उसके बाद लूफी और वो जो शिप का ऑनर होता है वो गिर जाते हैं। लूफी बोलता है कि चलो शुक्र है मेरी जान छूटी। ऑनर उस टूटी हुई शिप को देखता है तो वो बोलता है कि ये भी तेरी वजह से हुआ है, अब तुझे इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। वो उससे लड़ने लग जाता है। वेटर्स जो होते हैं वो ऑनर को बोलते हैं कि सर इधर देखिए, उस बंदे को छोड़िए, आपकी यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है। ऑनर बोलता है कि सांजी तुम क्या कर रहे हो, तुम फिर से कस्टमर से लड़ रहे हो, क्या तुम मेरे रेस्टोरेंट को बंद करवाना चाहते हो? सांजी बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। तो ऑनर जो है वो उसके एक लात घुमा के देता है। सांजी को लात पड़ने के बाद वो जो नेवी ऑफिसर होता है वो खुश हो जाता है और बोलता है कि अच्छा है इसको मारो। ऑनर जो है वो नेवी ऑफिसर को भी एक लात मार देता है। नेवी ऑफिसर बोलता है कि यहाँ तो सारे के सारे पागल हैं, सब मुझे मारने के पीछे पड़े हुए हैं। उसके बाद हमें एक सोल्जर दिखाया जाता है जो कि आता है और नेवी ऑफिसर के पास और बोलता है कि सर हमने जो क्रीक पायरेट के एक बंदे को पकड़ रखा था और जिसको हमने 3 दिन से खाना नहीं खिलाया था, वो सबको मार के आज़ाद हो गया है और वो बाहर ही है। नेवी ऑफिसर बोलता है कि वो तो 3 दिन से भूखा था, उसमें अभी भी इतनी जान है कि उसने सबको मार दिया। उसके बाद वो नेवी सोल्जर कुछ बोल ही रहा होता है कि इतने में वो जो बंदा होता है वो उसको गोली से मार देता है। उसके बाद वो क्रीक पायरेट का जो बंदा होता है वो आ जाता है रेस्टोरेंट के अंदर और वो खाने की एक टेबल पे बैठ जाता है और बोलता है कि जल्दी से मेरे लिए खाना ले आओ। तुम लोग जानते हो ना क्रीक पायरेट्स को। सब लोग डर जाते हैं क्योंकि क्रीक पायरेट बहुत मशहूर होते हैं और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होता है। उसके बाद वो जो बंदा होता है जो कि हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है वो आता है, वो बोलता है कि जी सर आप क्या खाना चाहेंगे? तो वो बोलता है कि जल्दी से मेरे लिए खाने के लिए ले आओ। वो उससे पूछता है कि क्या आपके पास खाने के लिए पैसे हैं? तो वो बोलता है कि तुमने सुना नहीं, मैं क्रीक पायरेट का बंदा हूँ। वो बंदा उससे दोबारा पूछता है कि सॉरी सर, लेकिन मुझे दोबारा पूछना पड़ेगा, क्या आपके पास खाने के लिए पैसे हैं? तो वो बोलता है कि मेरे पास खाने के लिए पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे पास ये गोली है जो कि मैं तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। उसके बाद वो बंदा उसकी ये बात सुन के बोलता है कि इससे काम नहीं चलेगा और वो उसको मार देता है। जब वो उसको मारता है तो वो पूरी टेबल तोड़ देता है और उसकी पिटाई लगाना शुरू कर देता है और बोलता है कि अगर तेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है तो तू यहाँ आया ही क्यों है, तुझे फ्री में कोई भी खाना नहीं मिलेगा यहाँ पे। वो उसकी पिटाई कर ही रहा होता है। सांजी ये देख के किचन की तरफ चला जाता है और खाना बनाने लग जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है उस नेवी ऑफिसर को जो कि बोलता है कि ये लोग अभी मार कुटाई में लगे हुए हैं, इससे पहले कि ये लोग मुझे फिर से मारना शुरू करें मैं यहाँ से भाग लेता हूँ। उसके बाद वो वहाँ से भाग लेता है। अगले सीन में वो बंदा उस क्रीक पायरेट को उठा के बाहर लाता है और फेंक देता है और बोलता है कि आइंदा यहाँ पे नजर आया तो बहुत मारूंगा, अगर तुझे कुछ खाना है तो जाके पैसे लेके आ, फ्री में तुझे यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा। और उसको वहाँ फेंक के वो चला जाता है। लूफी ऊपर बैठा उससे पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लग रही है? वो पायरेट बोलता है कि नहीं मैं भूखा नहीं हूँ। इतने में सांजी उसके लिए गर्मा गर्म खाना ले आता है और बोलता है कि ये लो खाओ। वो पायरेट बोलता है कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं भीख में दिया हुआ खाना कभी भी नहीं खाऊंगा, ले जाओ इसको यहाँ से। सांजी बोलता है कि या तो तुम इस खाने को खा लो या तो फिर मर जाओ। अगर तुम मर गए तो तुम्हारा सफ़र यहीं ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर तुम इस खाने को खा लेते हो तो तुम बच जाओगे। और सोचो कितने एडवेंचर्स तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं इस समंदर पे, जाके एंजॉय करो उनको। सांजी की ये बात उसके दिल पे लग जाती है और वो खाने को खाना शुरू कर देता है और वो रो जाता है और बोलता है कि ये खाना तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, शुक्रिया सांजी आपने मुझे ये खाना खिलाया। सांजी बोलता है कि हाँ मुझे पता है मैं अच्छा बनाता हूँ खाना। लूफी ऊपर से बैठा ये सब देख रहा होता है और बोलता है कि मिल गया मुझे एक अच्छा शेफ। लूफी सांजी को बोलता है कि क्या तुम मेरी टीम ज्वाइन करोगे? उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और लूफी और सांजी बातें कर रहे होते हैं। सांजी बोलता है कि तुमने हमारी शिप पे हमला क्यों किया? लूफी बोलता है कि मैंने जानबूझ के हमला नहीं किया, वो गलती से हो गया। सांजी बोलता है
है चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब ध्यान रखना क्योंकि वह बूढ़ा इंसान बहुत ज़्यादा ताकतवर है और वो पहले पायरेट्स भी हुआ करता था। लूफी बोलता है कि हाँ, जब भी वो इतना ज़्यादा ताकतवर है मुझे लगा ही था कि वो पायरेट होगा। पायरेट लूफी से पूछता है कि तुम पायरेट हो, तुम्हारे पायरेट ग्रुप में अभी तक कितने मेंबर्स हैं? लूफी बोलता है कि इसको मिला के 5। सांजी बोलता है कि तुम मुझे क्यों शामिल कर रहे हो, मैंने नहीं करना तुम्हारा ज्वाइन ग्रुप। उसके बाद वो क्रीक पायरेट जो होता है वो बोलता है कि तुम्हारा एम क्या है? लूफी बोलता है कि मैं बनूंगा पायरेट किंग। तो वो क्रीक पायरेट ये सुनने के बाद बोलता है तो तुम यकीनन ग्रैंड लाइन भी जाओगे, तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ग्रैंड लाइन जाना एक बहुत खतरे वाली बात है। वन पीस खजाना सिर्फ ग्रैंड लाइन में ही नहीं बल्कि ग्रैंड लाइन बहुत बड़ा है और वहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा खजाने हैं। ग्रैंड लाइन के आगे भी बहुत सारी दुनिया है जो कि और भी ज़्यादा बहुत खतरनाक है। लूफी बोलता है कि लगता है कि तुम ग्रैंड लाइन के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हो। वो बोलता है कि नहीं, मैं ग्रैंड लाइन के बारे में कुछ नहीं जानता और ना ही मैं वहाँ गया हूँ। वो बहुत खतरनाक जगह है, इसलिए मैं वहाँ जाने से डरता हूँ। सांजी बोलता है कि तुम क्रीक पायरेट होके डर रहे हो। उसके बाद शिप का जो ऑनर होता है वो वहाँ आ जाता है। तो वो पायरेट बोलता है कि वो अब तो शिप का ऑनर आ गया और उसने ये देख लिया कि तुमने मुझे खाना खिलाया है, अब मेरी वजह से तुम्हारी डांट पड़ेगी। सांजी वो जो प्लेटें होती हैं उनको उठा के पानी में फेंक देता है। बोलता है कि जब कोई सबूत ही नहीं है कि मैंने तुम्हें खाना खिलाया तो कोई भी मुझे डांट नहीं सकता बगैर सबूत के। वो पायरेट उसको थैंक यू बोलता है और बोलता है कि मैं आपका यह एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो ऑनर बोलता है लूफी को चलो जाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ काम पे लगो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारे जो वेटर्स होते हैं वो काम पे लगे होते हैं और काम का लोड इतना होता है कि वो आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। हमारा हीरो लूफी बैठा हुआ होता है और उनको लड़ते हुए देख रहा होता है क्योंकि उसको तो कोई काम आता ही नहीं है, वो सिर्फ बैठा रहता है। तो वो वेटर्स जो होते हैं वो उसको देख के गुस्सा करते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पे इतना काम का लोड है और तू यहाँ पे बैठा हुआ आराम कर रहा है, जाओ जाके प्लेटें धो। उसके बाद लूफी साहब प्लेटें धोने लग जाते हैं। तो उनको प्लेटें धोनी तो आती नहीं है, वो प्लेटें धोते रहते हैं और जोर जोर से पटकते रहते हैं जिसकी वजह से प्लेटें टूटती रहती हैं। वो आदमी जो होता है वो आता है और बोलता है कि ये क्या कर रहे हो तुमने तो सारी प्लेटें तोड़ दी हैं, ये तुम कैसे धो रहे हो, क्या तुम्हें पता है कि तुमने कितनी प्लेटें तोड़ दी हैं? लूफी बोलता है ओह सॉरी, मैंने तो गिनी ही नहीं कि मैंने कितनी प्लेटें तोड़ दी। ये सुन के उसको और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। बोलता है कि तू पागल है, तुम प्लेटें नहीं धो सकते, जाओ जाके पोछा लगाओ। उसके बाद वो लूफी को पोछा देते हैं। तो लूफी साहब जा रहे होते हैं तो वो पास ही रखी हुई प्लेट में से गोश्त उठाता है और खा लेता है, जिसकी वजह से वो पूरी प्लेट गंदी हो जाती है और ख़राब हो जाती है। वो लोग उस पर चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि ये कस्टमर का ऑर्डर है, तुम ये नहीं खा सकते। तो लूफी बोलता है कि वो अच्छा सॉरी, मुझे नहीं पता था। उसके बाद लूफी गरम गरम पतीली को हाथ लगा लेता है जिसकी वजह से उसका हाथ जल जाता है। जलने की वजह से वो इधर उधर कूदता है तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा प्लेटें गिर जाती हैं और पूरे किचन में सारी चीज़ें गिरने लग जाती हैं। उसके बाद वो सब मिलके लूफी को निकाल लेते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ किचन में कोई भी काम नहीं कर सकते, तुम नालायक इंसान हो, तुम जाओ और कस्टमर से ऑर्डर लेके आओ बस। तो लूफी साहब जा रहे होते हैं ऑर्डर लेने के लिए। जैसे ही वो हॉल में जाते हैं तो नीचे नामी, ज़ोरो और वो सब उसके साथ तफरी लेते हैं। बोलते हैं कि हे वेटर, इधर आओ, हमारा ऑर्डर लो। लूफी उन तीनों को देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और गुस्सा करता है। बोलता है कि सालो तुम लोग मेरे बगैर इतना अच्छा अच्छा खाना खा रहे हो। तो सब बोलता है कि हमने सुना है कि तुम यहाँ पे 1 साल रुक के काम करने वाले हो, तो हमने सोचा कि हम जब तक एंजॉय कर लेते हैं। तो लूफी बताओ, क्या अब हम अपनी शिप का फ्लैग चेंज कर लें? लूफी गुस्सा करता है और बोलता है कि तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम लोग मेरे बगैर इतना अच्छा खाना कैसे खा सकते हो? ज़ोरो बोलता है कि भाई तुम कौन हो, तुम जाओ यहाँ से वेटर, ये हमारा आपस का मामला है, हम कुछ भी खाएं। उसके बाद ज़ोरो हंसने लग जाता है तो लूफी जो है वो नाक की गंदगी उसके पानी में डाल देता है। उसाप और नामी लूफी की ये हरकत देख लेते हैं और वो लोग चुपके चुपके हंसने लग जाते हैं। ज़ोरो वो पानी पीने ही वाला होता है, फिर अचानक ज़ोरो वो सारा पानी लूफी के मुंह में घुसेड़ देता है। ये देख के उसाप और नामी बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। सांजी उनकी टेबल को देखता है तो वो बोलता है कि ये लोग यकीनन इसके साथ ही होंगे। उसके बाद वो नामी को देखता है और शॉक हो जाता है। फिर वो नामी के पास एक फूल लेके जाता है और बोलता है कि मिस, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी? मैं बिल्कुल तैयार हूँ और मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ आपकी टीम को। फिर उसके बाद सांजी खड़ा होता है और बोलता है कि मेरी अपनी कुछ मजबूरियाँ हैं जिनकी वजह से मैं नहीं कर सकता ये ग्रुप ज्वाइन। ऑनर जो होते हैं वो सांजी की ये बात सुन लेते हैं और बोलते हैं कि सांजी कम ऑन, तुम हमेशा से एक शेफ और एक पायलट बनना चाहते थे, आज तुम्हें मौका मिला है, जाओ उनको ज्वाइन करो और अपना सफ़र शुरू करो। वैसे भी अब इस रेस्टोरेंट को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अगले सीन में हमें उसी पायलट को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉस के पास, अपने लीडर के पास जा चुका होता है और वो पूरी कहानी अपने बॉस को बता देता है। क्रीक पायरेट्स का जो लीडर होता है वो बोलता है कि अच्छा तो ऐसा हुआ, तो अब तुम क्या चाहते हो? वो बंदा बोलता है कि उन लोगों ने मेरी बहुत बेइज्जती करी, मैं आपको वहाँ पे लेके जाऊँगा और हम उनसे बदला लेंगे।
और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।